नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम डिस्कस करते हैं +2 लेवल पे एसएससी जो कंडक्ट कर रही है एग्ज़ाम CHSL, जिसका नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम। 7 जैन से स्टार्ट हुआ और 5 फरवरी तक चलेगा। हो सकता है उससे आगे भी चले, क्योंकि कई सेंटर पे हो सकता है री एग्ज़ाम हो, अच्छी ढंग से एसएससी कंडक्ट नहीं करवा पाए उस सिचुएशन में। तो आप बोल सकते हैं मोटे तौर पे ये 1 महीने एग्ज़ाम चलने वाला है। लाखों कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे, कुछ 1000 जॉब के लिए। हम उसका एनालिसिस करेंगे, लगभग हर रोज़ एनालिसिस भी करेंगे, या जब ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिसमें जो कि इसको देखकर अपनी स्ट्रेटजी को एन मौके पर अगर थोड़ा बहुत चेंज करने की ज़रूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव, जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है उनको थोड़ा एक फीडबैक मिले कि उनकी परफॉर्मेंस को किस तरह से आंका जा रहा है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनको ये फीडबैक मिले कि क्या कोई पैटर्न में मेजर चेंज तो नहीं है। हालांकि क्वेश्चन हर पेपर में अलग अलग होंगे, इसलिए क्वेश्चन याद करने का कोई तुक नहीं बनता, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से आ रहे हैं या किस चैप्टर से आ रहे हैं, इससे जानकारी लेने से आपको कोई अगर मेजर डिफरेंस आ रहा है तो उसमें चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 75 मिनट का टाइम होता है, 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है ये, और 4 सेक्शन होते हैं, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जीके। हर सेक्शन से 25 क्वेश्चन और टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत है तो 0.5 नेगेटिव मार्किंग। ये सब आप लोग जानते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न है ये, और इसी एग्ज़ाम पैटर्न पे अभी सब कुछ हो रहा है। अगर 200 मार्क्स से पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि पिछले साल जो कट ऑफ थी वो कितनी थी। अभी हाल फिलहाल में रिजल्ट आया है डिस्क्रिप्टिव पेपर का 2015 से रिलेटेड, और उसके बाद अभी स्किल टेस्ट होंगे और उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन हम ये देख लेते हैं कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए क्वालिफाई किए कैंडिडेट 2015 में, और इसका इंटरप्रिटेशन, इसका आप एनालिसिस इस रूप में कर सकते हैं कि 2017 में आपको कितना स्कोर करें तो आप अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं, या और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत थी तो आगे आने वाले टाइम में क्या करें, कौन सी जॉब के लिए फिर आप देखें, सीजीएल की तरफ भी जा सकते हैं। पिछले साल एसएससी ने 46,000 के आसपास कैंडिडेट अगले राउंड में पहुंचाए। आप बोल सकते हैं, ये देखिए कट ऑफ 119 अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से रिलेटेड, 110 वो ओबीसी से रिलेटेड, 89.5 99 एससी से रिलेटेड, और 89.5 एसटी से रिलेटेड। ये पिछले साल एसएससी की कट ऑफ थी। पेपर था वो पिछले साल भी बहुत आसान था, और इस बार भी पेपर है वो आसान आ रहे हैं। पिछले साल और इस साल में एक मेजर डिफरेंस ये कि ऑनलाइन मोड में टाइम ज़्यादा दिया जा रहा है कंपैरेटिवली। पहले अगर 2 घंटे टाइम होता था 200 क्वेश्चन के लिए, तो अब वो 100 क्वेश्चन के लिए 75 मिनट टाइम है। और अब गोले भरने की भी आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब टाइम जुडिशियसली एक स्टूडेंट ज़्यादा बेटर ढंग से यूज़ कर सकता है। जैसा हमने एसएससी सीजीएल 2016 में टायर 1 में देखा कि इस नए पैटर्न में जो कट ऑफ थी वो एकदम शूट की थी, 100 से 137 चली गई थी। पेपर भी आसान थे, लेकिन पैटर्न लोगों को ज़्यादा सूट किया, तो कुल मिलाकर कट ऑफ में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। हाईली आप बोल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड इजाफा हुआ। सिमिलरली अगर हम इसमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि पेपर भी इसका आसान है, मुश्किल नहीं है। और 2015 में भी पेपर आसान था इसका, एसएससी का CHSL लेवल का। उसमें इसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 5-7% आसान हो सकता है ये। तो अगर उसकी फिर इस लिहाज से कंपैरिजन करें 137 और 100 वाले के, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 130 और 140 के बीच में कम से कम या इससे भी ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई स्टूडेंट 200 मार्क्स से अगर वो 120 या इसका टारगेट लेकर चल रहा है तो वो अपने टारगेट को थोड़ा रिवाइज करे और थोड़ा आखिरी मौके पर 2-4 दिन, कई स्टूडेंट के 2-4 दिन बचे हुए हैं, कई भी ज़्यादा बचे हुए हैं, उसमें अपने आप को ज़्यादा पुश करे। मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कम टाइम में आप ज़्यादा स्कोर इसमें कर सकते हैं अगर आपने पहले थोड़ा किया है तो। रिवाइज करें इसको। जीके में कम टाइम में रिवाइज करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो इसलिए अगर जीके जिसने ज़्यादा पहले पढ़ी हुई है तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करे। हम देखेंगे आगे कि क्या स्ट्रेटजी इवॉल्व हो रही है, लेकिन हम इसका एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम होना है, और हम देखते हैं कि जो जिन स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है वो किस रेंज में पढ़ रहे हैं। जो अल्टीमेटली जब ये टायर 1 था, पिछले साल भी टायर 1 हुआ और फिर उसके बाद टायर 2 हुआ। टायर 2 का मतलब अगले राउंड में पेपर 2 हुआ, तो वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, जैसे एसएससी सीजीएल टायर 3 हो रहा है अभी। उसमें एसे राइटिंग या लेटर राइटिंग आप बोल सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव में लिखना आएगा, और लिखने के लिए जो उसको क्वालिफाई, न सिर्फ इसको क्वालिफाई करना है बल्कि इसकी कट ऑफ भी काउंट होगी, इसकी मेरिट भी काउंट होगी और इसकी भी मेरिट काउंट होगी। इसका मतलब दोनों को क्वालिफाई करना जरूरी, लेकिन अल्टीमेटली मेरिट भी बनेगी। हम देखते हैं कि टायर 1 का तो देखा कि किस तरह से कट ऑफ गई 2015, और टायर 2 का भी देख लेते हैं। टायर 2 का भी हम देखते हैं कि वहां पे कितनी कट ऑफ गई हुई है। अब जो टायर आप बोल सकते हैं पेपर 2 जो कि 100 मार्क्स का था, उसकी कट ऑफ 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव 2015, उसमें 65, फिर ओबीसी में 64, एससी में 61, एसटी में 60। आप बोल सकते हैं यहाँ पे थोड़ी लूज मार्किंग ज़रूर हुई है, लेकिन कट ऑफ यहाँ पे भी काफ़ी हाई गई है 65। तो पेपर 2 की सेपरेट कट ऑफ और पेपर 1 की सेपरेट कट ऑफ दोनों को एसएससी ने ऐड किया, मतलब 119 और 65 टोटल 184। ऐसे ही ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे अगर देखेंगे आप 174 गई हुई है, क्योंकि पहले यहाँ पे 110 और प्लस 64 174 ऐसे एसएससी ने कैलकुलेट किया है कट ऑफ को, कि टायर 1 की कट ऑफ, पेपर 1 की कट ऑफ, पेपर 2 की कट ऑफ, दोनों को जोड़ दिया मिनिमम ये क्वालिफाई करके, और अगले राउंड में एंट्री स्किल्स जिसको बोलते हैं डाटा एंट्री के लिए स्किल टेस्ट, उसके लिए आगे क्वालिफाई कर दिया। 184 टोटल कट ऑफ गई पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर। अगर मैं 15 से 20 नंबर और ऐड करूं, किस बात के कि क्योंकि इस बार जो पैटर्न है वो ऑनलाइन एग्जाम का है, 75 मिनट का है, रिलेटिवली 5-10% क्वेश्चन आसान भी हो सकते हैं, या उतना ही लेवल है क्योंकि पिछली बार भी तो आसान थे। तो आप बोल सकते हैं कि 190 से लेकर 200 आउट ऑफ 300 आपको मार्क्स चाहिए। उसके लिए 200 में से आपको कम से कम 140 या 150 जॉब के लिए, और 130 या 140 है वो अगले पेपर 2 तक पहुंचने के लिए चाहिए। तो ऑब्वियसली 140 या 50 के आसपास या उससे ऊपर आपको जॉब करने के लिए चाहिए, तो ये ऑब्वियसली एक स्ट्रैटेजी के रूप में ये कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा आपको जीके में भी एक रीजनेबल स्कोर जरूर करना पड़ेगा, वरना 140 या 50 जिसमें की जॉब मिलेगी उस लेवल तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा। एनीवे ये तो था कि किस रेंज तक आपको सोचना है और कैसे मार्किंग हो रही है टायर 1 में, पेपर 1 में, पेपर 2 में क्या स्कोरिंग चाहिए। अब हम देखते हैं कि जो 13 जैन का एग्ज़ाम आया था, पेपर हुआ, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, थर्ड शिफ्ट या इसमें लगभग सभी शिफ्ट में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं, लगभग वही पैटर्न फॉलो हो रहा है जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन की जगह क्लोज टेस्ट हो सकता है। तो इसमें आप ये नहीं बोल सकते कि बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज हुआ है। क्लोज टेस्ट है 5 क्वेश्चन, नरेशन 2-3 क्वेश्चन, ईडियम एंड फ्रेजी 3-4 क्वेश्चन, स्पेलिंग करेक्शन 1-2 क्वेश्चन, एरर 2 क्वेश्चन, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2-3 क्वेश्चन, एक्टिव पैसिव 1-2 क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स 3 क्वेश्चन, एंटोनिम्स सिनोनिम्स 4-5 क्वेश्चन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, पैराजम्बल 2-3 क्वेश्चन।
लगभग कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत यहाँ पे आप थोड़ा देख सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन की बजाय क्लोज टेस्ट हुआ, या ऐसा कोई ज़रूरी नहीं हर पेपर में क्लोज टेस्ट ही आए, कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकता है। थोड़ा बहुत कोई ज़रूरी नहीं एक्टिव पैसिव आए या नरेशन आए, आ भी सकते हैं, नहीं अभी आ सकते हैं। लेकिन ये सिलेबस में सारी चीज़ें हैं। अगर आप 2013 और 14 का देखेंगे तो वहाँ पे भी एक्टिव पैसिव और नरेशन है आए हुए हैं। आमतौर पे कई बार स्टूडेंट को ये लगता है कि टायर 1 है, चाहे एसएससी सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, एक्टिव पैसिव या नरेशन नहीं आएंगे। पिनेकल की हमेशा ये मत रहा है कि आपको एक्टिव पैसिव और नरेशन है, इस तरह के जो टॉपिक है वो टायर 1 में ही करनी चाहिए। इससे अगर आते हैं तो ठीक है, एग्जाम में नहीं आते हैं तो आपको जो एरर करेक्शन है या बाकी जो पैराजम्बल सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश सुधारने में, उनको ओवरऑल स्कोर इंप्रूवमेंट करने में आपको मदद मिलेगी अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करते हैं तो। वरना ऐसा भी हो सकता है कि जैसे इसमें आए हुए हैं तो आ सकते हैं सीधा। एसएससी सीजीएल टायर जो सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं 2017 से रिलेटेड, वो भी इस बात को ज़रूर ध्यान दें कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंग्लिश को वो कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ने की कोशिश करें। तो इसमें आपको अगर 25 क्वेश्चन है, 17 से लेकर 21, 17 to 21 ये आपका स्कोर है। आपकी इतनी क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए और एक्यूरेसी आपकी 80 to 90% होनी चाहिए। इंग्लिश में आमतौर पर एक्यूरेसी कम होती है तो कम से कम, लेकिन कंपटीशन का लेवल इतना आसान नहीं है और पेपर भी आप इतना आसान भी नहीं बोल सकते। फिर आता है जनरल इंटेलिजेंसी, सबसे आसान, लेकिन कई बार जो सीरीज टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको फंसा सकते हैं, या फिर क्लासिफिकेशन एनालॉजी उसमें एक जैसे से लगते हैं, उसमें गड़बड़ होने की संभावना कई बार हो जाती है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ज़्यादा की है, मॉक टेस्ट ज़्यादा अटैम्प्ट किया, एसएससी पैटर्न पे आपने किया, ऐसे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो, तो आपको ये समझ में आएगा कि एसएससी है वो किस दिशा में क्लासिफिकेशन एनालॉजी और सीरीज से क्वेश्चन पूछती है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि ये 3 चैप्टर से आपका लगभग 40 to 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 3 चैप्टर बहुत सॉलिड होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि सीरीज है वो आपको 1-2 क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ब्लड रिलेशन है, 2-3 क्वेश्चन आए हैं, स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 1-2, मैट्रिक्स से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, मिरर इमेज, वाटर इमेज 1-2 क्वेश्चन, जो डायरेक्शन सेंस टेंस होते हैं दिशा वाले क्वेश्चन 1 क्वेश्चन, पैटर्न पिक्चर से रिलेटेड पूरा कीजिए पिक्चर्स को 1-2 क्वेश्चन, और बाकी क्योंकि बहुत सारे 18-20 के आसपास चैप्टर्स होते हैं एसएससी में, तो वो कुल मिलाकर आमतौर पर इन 3 चैप्टर को छोड़कर 1-1, 2-2 क्वेश्चन हमेशा सभी से आ जाते हैं। तो उसी पैटर्न को एसएससी ने फॉलो किया। देयर इज नो मेजर शिफ्ट। अगर इंग्लिश में थोड़ा बहुत अगर एक्टिव पैसिव और नरेशन को आप चेंज मानते हैं, जबकि हम नहीं मानते इसको, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग में कोई मेजर चेंज नहीं है। 25 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 21 से 23 जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए, और वो एक्यूरेसी भी लगभग आपकी अबो 90% होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 25 के 25 करेक्ट कर सकते हैं, और 25 अटेम्प्ट करने वाले तो लगभग बहुत सारी जनता होगी। रीजनिंग आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलवा सकता है। फिर आता है जनरल अवेयरनेस को, इसको देख लेते हैं। आमतौर पे सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो जनरल अवेयरनेस होता है, और अगर सीजीएल में और सीएचएसएल में अगर कोई बारीकी से डिफरेंस करने की कोशिश करे, इन दोनों में एग्जाम पैटर्न में कोई फर्क नहीं होता, क्वेश्चन में फर्क नहीं होता, लेकिन जिस टाइप के स्टूडेंट, कौन से टाइप के स्टूडेंट ज़्यादा सीएचएसएल को क्वालिफाई करते हैं और कौन से टाइप के स्टूडेंट है ज़्यादा सीजीएल को क्वालिफाई करते हैं, इसमें हल्का फर्क होता है। आमतौर पे जिसका मैथ और इंग्लिश बहुत अच्छा होता है वो सीजीएल में ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट होते हैं, क्योंकि उसमें वहाँ टायर 2 भी होता है और मैथ और इंग्लिश वहाँ पे एक मेजर रोल अदा करता है। लेकिन अगर किसी का मैथ या इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो सीएचएसएल में कोई ज़रूरी नहीं है वो एक ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है उस कैंडिडेट से जो कि ज़्यादा सूटेबल सीजीएल के था। इसका मतलब कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनकी जीके बहुत अच्छी होती है, 40 मार्क्स है वो ले सकते हैं 50 में, 30 to 40 लेने वाले भी काफ़ी होते हैं, लेकिन उनका मैथ इतना अच्छा नहीं होता। तो इसका मतलब कि 25 में से अगर वो 17-18 तक क्वेश्चन भी मैथ में करेक्ट कर लें, जबकि दूसरे जिनका अच्छा मैथ है सीजीएल वाली टाइप स्टूडेंट है, तो वो अगर 20, 22 या 25 करते हैं तो 3-4 क्वेश्चन का डिफरेंस वो आराम से इसमें पीछे छोड़ सकते हैं उनको।
क्योंकि जिनका मैथ इंग्लिश अच्छी होगी कोई ज़रूरी नहीं उनकी जीके भी अच्छी हो, लेकिन सीजीएल और सीएसएल में टाइप ऑफ स्टूडेंट में जो क्वालिफाई करेंगे, ये एक मेजर डिफरेंस आप बोल सकते हैं। सिर्फ पेपर में कोई फ़र्क नहीं हो, क्वेश्चन की वैरायटी में कोई फ़र्क नहीं हो, क्वेश्चन के डिफिकल्ट लेवल में कोई फ़र्क नहीं हो, यहाँ तक कि जो सीएसएल का एग्ज़ाम अभी आ रहा है वो कंपेरेटिवली 5 या 10% 20% है, वो सीजीएल में जो एग्ज़ाम आया था 2016 से उसकी तुलना में हल्का सा उसका पलड़ा भारी है, डिफिकल्ट लेवल में, आसान नहीं है उससे। तो आप बोल सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स की जीके अच्छी है या कोई बैलेंस है चारों चीज़ों में, क्योंकि आगे एग्जाम तो होना नहीं है टायर 2 में मैथ और इंग्लिश का, तो यहाँ पे बाजी मारने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। और आप भले ही क्लरिकल लेवल पे ज्वाइन करें, लेकिन प्रमोशन से आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर ऊपर तक जा सकते हैं, जैसे कि सीजीएल वाले जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है जहाँ से फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स लगते हैं, उनको कैच कर सकते हैं अगर आप में दम है तो वो स्टूडेंट जिनका बहुत अच्छा मैथ नहीं है, दे हैव वेरी गुड चांस इन सीएचएसएल, लेकिन उनकी जीके अच्छी होनी चाहिए। पॉलिटी करंट अफेयर, आमतौर पे बहुत सारे स्टूडेंट करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन आता है और उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम खराब हो जाता है, और कोई ज़रूरी नहीं है वो क्वेश्चन आपको ही आए। तो ओबियसली 1, 2 या 3 या 4 क्वेश्चन के लिए थोड़ा सोच समझ कर टाइम खराब लगाएं उस पर कि क्या ये इन्वेस्टमेंट है इस पर टाइम लगाना या फिर आपका टाइम वेस्टेज है। इन दोनों का डिफरेंस बहुत बारीक है, समझिए कि आपकी क्या स्ट्रेंथ इसमें से हो सकती है। बहुत सारे साइंस स्टूडेंट इसमें पीजी केमिस्ट्री बायोलॉजी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आम तौर पे बायोलॉजी से रिलेटेड या बायोलॉजी का बहुत सारे बच्चों का बैकग्राउंड नहीं होता, लेकिन क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होते, लेकिन कई बार जैसे कि बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, वो आमतौर पे बीएससी में पढ़ाए जाते हैं, +1 2 में भी उस पर स्टडी नहीं होती, वो आ जाते हैं। लेकिन उन क्वेश्चन को 1, 2 या 2, 4 को देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 25 क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं वो 5 होते हैं, अब वो एवरेज होते हैं वो 5-7 होते हैं, और आसान होंगे वो 15 जरूर मिल जाएंगे। 15 क्वेश्चन आपको आसान मिलेंगे, 15 क्वेश्चन आसान मिलेंगे अगर इसमें से 12-13 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, और वो जो डिफिकल्ट 10 क्वेश्चन है उसमें 3-4 करेंगे तो आप अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ सकते हैं। जो 2000 इसमें 13th एग्जाम में 13th जैन के एग्जाम में 2-4 क्वेश्चन हिस्ट्री से, 2-3 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, 1-2 करंट से आया, 3 पॉलिटी से, 3 इकोनॉमिक्स से, साइंस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। आमतौर पर ये हमेशा ही होता आ रहा है। जीके से 4-5 क्वेश्चन, जीके का मतलब यहाँ पे डायरेक्ट की सबसे ऊंची कौन सी चीज़, सबसे एब्रिविएशन, बुक्स का नेम, स्पोर्ट्स रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन को जीके बोल सकते हैं। गुड अटेम्प्ट आप बोल सकते हैं 13 to 16। आमतौर पे 50 क्वेश्चन में से जिन बच्चों के 50 नंबर में से जिन बच्चों के 25 मार्क्स आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, उनको हम बहुत अच्छा रेट कर सकते हैं। लेकिन जो 30 से 40 स्कोर करेगा वो जॉब की तरफ बढ़ेगा, अगर उसका मैथ में या बाकी सब्जेक्ट में कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो गई है तो वो अपने आप को बचा सकता है। तो जो एग्ज़ाम का लेवल था कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, इजी टू मॉडरेट। अब आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैथमेटिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं। 3 ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन जो चल रहा है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, आप बोल सकते हैं कि एडवांस मैथमेटिक्स लगभग 40% के आसपास, 35 to 45% के आसपास ये यहाँ पे भी रोल निभा रहा है। और नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, स्पीड टाइम से 3 क्वेश्चन, डीआई से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 1-2 क्वेश्चन, एसआई से 1-2 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, अलजेब्रा से भी यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन, तो हाँ बोल सकते हैं। और मेंसुरेशन भी यहाँ पे मिस है, उससे भी 2 क्वेश्चन आए हैं, 2-3 क्वेश्चन। तो ये जो एडवांस मैथमेटिक्स है वो लगभग 35 to 40% यहाँ पे भी अगेन रोल अदा कर रहा है। और डीआई ज़्यादा मुश्किल नहीं आती हमेशा, तो डीआई को आप ज़्यादा छोड़िए नहीं। कई बार 1-2 देखने में आया है कि हर क्वेश्चन के सामने एक ग्राफ फिर क्वेश्चन, एक ग्राफ फिर क्वेश्चन, ऐसे भी इसमें आ रहे हैं। हमने पहले सीपीओ में ऐसा देखा था, और आज किसी स्टूडेंट का एग्ज़ाम था टायर 2 से रिलेटेड, तो उसने भी बोला कि इंग्लिश में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कि पहले पैराग्राफ फिर एक क्वेश्चन, फिर पैराग्राफ एक क्वेश्चन, इस तरह से इंग्लिश उसको थोड़े इस ढंग से लगी। टायर 2 की इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ जो आज एग्ज़ाम हुआ है उसकी। एवरेज 1-2
और एसआई और सीआई से 2 क्वेश्चन, ये पैटर्न चल रहा है और उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, तो इसलिए आपको घबराएं नहीं, इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ये जरूर माने कि सेम क्वेश्चन तो आने से रहे, लेकिन जो आपने क्वेश्चन की वैरायटी है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगी, तो इसमें आपका स्कोर है अच्छा आ सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट 25 भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन 20-22 तो आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका अच्छा स्कोर ही आएगा। और इजी टू मॉडरेट पेपर है, जितना स्कोर आप मैथ में कर सकते हैं आपको जॉब उतनी ही नज़दीक लगेगी, और मैथ में आमतौर पे एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। तो ये था उसका एनालिसिस, और बीच बीच में बताया हमने कि स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। हम देख लेते हैं कि ओवरऑल आपकी अटैम्प्ट है वो कम से कम 85 क्वेश्चन 80 के आसपास होनी ज़रूर चाहिए, क्योंकि 80 क्वेश्चन करते हैं अटैम्प्ट तो 160 की तरफ आपने टोटल अटैम्प्ट किया, और 140 to 150 स्कोर किया गलत होने के बाद नेट मार्किंग हुई, तो आप जॉब की दौड़ में। अगर 130 to 140 किया तो आप कट ऑफ की दौड़ में है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट भी करें। ये भी है कि आप कितने छोड़ूं मैं, जब आपको लगे कि मैं 50-50 है तो मुझे लगता है कि वो आप अटैम्प्ट कर देना चाहिए, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग मैच है। जैसे कि आजकल क्रिकेट में 20-20 चल रहा है, और हाई स्कोरिंग मैच में बहुत ज़्यादा आप डिफेंसिव नहीं खेल सकते। सिमिलरली यहाँ पे भी आप डिफेंसिव नहीं खेलेंगे, अटैक करना पड़ेगा, और जहाँ पे भी थोड़ा बहुत भी गुंजाइश लगता है कि मैं ठीक हो सकता हूँ, तो आपको ज़रूर उस पर टिक करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ पहले ही बहुत ज़्यादा हाई की तरफ बढ़ रही है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, जिनका एग्ज़ाम अभी होना है या जिनका एग्ज़ाम हो चुका है, उसको मैंने बताया कि किस दिशा में वो जा रहा है। अगर उसने 140 की रेंज में कर लिया तो वो नेक्स्ट जो सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके बारे में वो सोच सकता है। लेकिन जिनका अभी होना है वो कम से कम 20 मॉक टेस्ट तो उसके होनी चाहिए। इससे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर आने की संभावना होगी। अगर आप इन 3 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं तो जीके, जो कि एक जीके ज़रूर हो चुका है आज के टाइम में, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है नए पैटर्न पे, लेकिन अगर कोई वहाँ पे गड़बड़ चल रही है तो आप अपने आप को बचा सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि 3.5 सब्जेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। पैटर्न इज फिक्स्ड, नो मेजर चेंजेस एक्सेप्ट जनरल अवेयरनेस, क्वेश्चन विल बी सेम व्हाट यू आर डूइंग इन मॉक टेस्ट। जिस तरह से मॉक टेस्ट में कर रहे हैं, सैंपल क्वेश्चन है या वैरायटी क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आने हैं। थोड़े बहुत स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपने पिनेकल की टेस्ट सीरीज की है तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन है आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराते हैं, हज़ारों की संख्या में क्वेश्चन करवाते हैं, तो ऑब्वियसली उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर आपको मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस में, क्योंकि अगर आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सेम भी हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये वास्ट बहुत ज़्यादा है, तो आप इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट करें क्वेश्चन, उसी में ही आपकी भलाई है। आप पॉलिटी सबसे आसान होता है, उस पर सबसे पहले ऊपर फोकस कर सकते हैं, क्योंकि वो कम टाइम में भी हो सकती है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हिस्ट्री पढ़ने के बजाय सिर्फ मॉडर्न इंडिया पे ध्यान दे सकते हैं आप, क्योंकि जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में वो 60-70% रुझान होता है वो मॉडर्न इंडिया की तरफ ही होता है। साइंस, अगर आपका बैकग्राउंड साइंस है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बायोलॉजी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस चेन को पकड़ सकते हैं। इसका मतलब कि क्या करंट जीके पढ़नी चाहिए? देखो, अगर आप टच में है करंट जीके के तो आप इस पर फोकस बहुत ध्यान दे सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन अगर नए सिरे से स्टार्ट करते हैं तो कम टाइम में 5-7 दिन में आप बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है। प्रॉफिट लॉस आपको ये समझना पड़ेगा, किस चीज़ पे कितना फोकस करें, किस चीज़ पे कितना फोकस करें, और आपका एग्ज़ाम है वो ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं स्कोर, क्योंकि यहाँ पे हाई स्कोरिंग मैच है, इसमें ऑप्टिमाइज की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। पिनेकल आपको इसमें हेल्प कर सकता है 2-4 दिन जो आपका दिन जो अभी आपको प्रिपरेशन करना है। 5 फरवरी लास्ट डेट है, इसका मतलब बहुत सारे बच्चों का इस दौरान एग्ज़ाम होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट आपको पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। यहाँ हमारे जो यूट्यूब चैनल, इस पर भी बहुत सारे वीडियो मिल सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हैं, ssccglpinnacle.com। आप इस साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इस साइट पे आपको यहाँ पे मिलेगा साइट में। एक तो यहाँ पे भी जा सकते हैं आप सर्च में, और जैसे कि नरेशन है या एक्टिव पैसिव है, सीधा सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन डले हुए हैं, आप बोल सकते हैं 500 क्वेश्चन सीरीज भी है यहाँ पे। नरेशन है, एक्टिव पैसिव है, उनसे रिलेटेड, और जो बहुत सारे इडियम फ्रेजेस मिलेंगे आपको, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिलेंगे। कहाँ पे मिलेंगे? अगर आप साइट मैप पे जाते हैं, यहाँ पे
आपको सिस्टमेटिक ढंग से भी कंटेंट कंपैरेटिवली मिल सकता है। हाँ, हालांकि यहाँ से आप कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको पूरा ज़्यादा बेनिफिट लेनी है तो आप ऑब्वियसली पिनेकल के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 2017-18 एसएससी सीजीएल के लिए ये कोर्स आपके लिए सबसे सूटेबल हो सकता है, या हार्ड ड्राइव कोर्स। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं तो आप इस पे जाइए, और ये यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट 400 जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, और अगर आप नीचे तक जाएंगे तो बहुत सारे, ये देखिए बहुत सारे जो आर्टिकल हैं डले हुए हैं वो आपको आएंगे, और एक ही जगह पे आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। जैसे कि वन वर्ड सॉल्यूशन देखें, कन्फ्यूजन वर्ड देखें, कन्फ्यूजिंग वर्ड कौन से हैं, कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड, करंट अफेयर्स के भी अभी आर्टिकल हम लोग काफ़ी डाल रहे हैं, हर रोज़ क्वेश्चन होते हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए कितने करंट अफेयर्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिल सकते हैं। आप इनको सभी क्वेश्चन को करेंगे तो आपको इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। अगर आप इंग्लिश के बारे में देखने की कोशिश करेंगे तो इतना कंटेंट है कि आपके लिए कहीं से और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सीरीज़ देखिए, जैसे कि 500 क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो नरेशन से डले हुए हैं। तो नरेशन एक इम्पोर्टेंट रोल अदा कर रहा है इंग्लिश में अभी, और एक्टिव पैसिव यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो वो सीधा खुल जाएगा, और उसके बाद आप इन क्वेश्चन पे जाएंगे। ये फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, और फिर उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत क्यों था, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक मॉक टेस्ट भी फ्री दे सकते हैं। यहाँ पे अगर जाएंगे ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल, इस पर आप रजिस्टर करेंगे तो ये आपको एक फ्री मॉक टेस्ट पे ले जाएगा। अगर किसी ने कोई टेस्ट नहीं दिया है ऑनलाइन तो इस पर जाकर वो दे, इससे आपको पता चलेगा कि क्या पैटर्न होता है, वो क्या कितना कंफर्टेबल है, और ये बिल्कुल रियल एग्ज़ाम है वैसा ही आपको लगेगा। तो ये पिनेकल का आप जो फ़ायदा है उठा सकते हैं। आप हमारे टेस्ट पोर्टल पे जाकर टेस्ट दे सकते हैं फ्री। आप हमारे वेबसाइट पे जाकर ssccglpinnacle.com बहुत सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं जो कि एसएससी से रिलेटेड है। पर्टिकुलर जब आप किसी स्पेशलाइज्ड साइट पे होंगे तो ऑब्वियसली उसको आपको स्पेशलाइज्ड कंटेंट मिलेगा जिसका कि एग्ज़ाम में सीधा फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप पूरा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप पिनेकल को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोचिंग बैच या हार्ड ड्राइव कोर्स। तो ये थी जानकारी, आप एसएससी सीएचएसएल में अपनी परफॉर्मेंस को कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और किस तरह के एग्ज़ाम का पैटर्न अभी चल रहा है, और एसएससी सीजीएल 2017 से रिलेटेड कि आप एक अच्छी प्रिपरेशन के रूप में भी इसको देख सकते हैं अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया हुआ है तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।